आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। ये हमारा चैप्टर 9 का है। आप लोग देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है। एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक को सही करना है। तो चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी हमसे पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण। तो पहले हम लोग एक छड़ बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई छड़ है जो ऊर्ध्वाधर है और इसकी छाया की लंबाई, मान लीजिए छाया हमारी कोई प्रकाश इधर से पड़ेगी या सूर्य का ही प्रकाश इधर से पड़ेगा तो छाया हमारा ऐसे बनेगा। अब यहाँ से हम लोग इस रेखा को मिला देते हैं। और इसका नाम लिख देते हैं ABC। और यहाँ से कोण हमारा क्या है, थीटा है। अब आप लोग देखिए इसमें रेशियो कितना दिया है, 1:3। तो यहाँ पे हमारा लंब जो 1 हो जाएगा और आधार क्या है, √3। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए लंब का मान हमको 1 दिया गया है और आधार का मान √3 दिया गया है। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ आप लोग देखिए tan के किस मान में 1/√3 है, तो आप लोग जानते हैं tan 30 अंश के मान में 1/√3 है। तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर tan 30 अंश। अब यहाँ तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे तो हमें थीटा का मान पता चल जाएगा। तो हमारा थीटा हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। अब हमसे उन्नयन कोण पूछा गया था, तो उन्नयन कोण हमारा कितना आया है, 30 अंश। अब आप लोग ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो थीटा बराबर 30 अंश है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है, यदि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश का है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो हमको जो दिया गया है पहले वो काम कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक ऊर्ध्वाधर मीनार। मान लीजिए ये हमारी मीनार है जो है A और B, और जिसकी छाया कितनी है, 30 मीटर। मान लीजिए हमारी छाया इधर है, तो ये छाया हमारा कितना है, 30 मीटर। और ये हमारा C है। A और C को मिला देंगे तो हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
और कोण हमको 60 अंश दिया गया है, तो कोण हमारा 60 अंश हो जाएगा। कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, ये हमारा लंब है। और ये तो आधार हो जाएगा। चलिए फिर लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर AB। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब हमारा AB हो जाएगा और आधार हमारा BC। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB बटे BC। अब आप लोग देखिए tan थीटा, थीटा के स्थान पे 60 अंश है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश। और AB पे तो कोई मान नहीं है, तो इसलिए AB ऐसे लिख लेंगे। अब BC बराबर हमारा 30 मीटर है, तो यहाँ BC 30 मीटर। अब यहाँ से हल कर लेंगे, तो tan 60 अंश का मान हमारा √3 है और बराबर AB बटे 30 अंश। फिर यहाँ से हम AB निकाल लेंगे, तो यहाँ से AB निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा हमारा, ये 30 है √3 के पास जाएगा, तो 30 गुणे √3 हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 30 √3 मीटर। अब आप लोग देखिए कि ऑप्शन में 30 √3 मीटर कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में हमारा 30 √3 मीटर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें पूछा गया है 6 मीटर ऊंची एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, जब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी उस समय सूर्य का उन्नयन कितना है आपको बताना है। तो चलिए लगाते हैं। आप यहाँ से 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, तो हम पहले 6 मीटर ऊंचा एक खंभा बना लेते हैं, A और B। और खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, तो मान लीजिए इसकी छाया यहाँ पे बनेगी। इसकी छाया में दिया गया है 2√3 मीटर। A और C को मिला देंगे तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से थीटा कोण बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि 2√3 यहाँ से दिया गया, यहाँ की लंबाई लिख लीजिए 6 मीटर। हमें लंब और आधार का मान दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब हमारा 6 मीटर है, तो 6 और आधार हमारा 2√3 है, तो 2√3। अब यहाँ से 2 से 6 को काट देंगे, तो ये हमारा 2 × 6 3 बार जाएगा। और फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे tan थीटा बराबर 3√3, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुणे में √3 और बटे √3, यहाँ पे तो है, तो इसलिए यहाँ पे √3 लिख लेंगे और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब
tan के किस मान में √3 है, तो tan के 60 अंश मान में √3 हमारा मिलेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर √3 के जगह पे tan 60 अंश। अब यहाँ जब तुलना कर देंगे तो लिख दीजिए, तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो थीटा बराबर हमारा 60 आ गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अब आप लोग देखिए हमारा 60 अंश किस ऑप्शन में है, तो 60 अंश हमारा ए ऑप्शन में है, इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई है, यानी हमको क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये हमारा मीनार है और इसकी बिंदु से 200 मीटर की दूरी है। यहाँ से कितनी दूरी है, ए बी और सी, ये जो हमारी दूरी है ये कितना है, 200 मीटर। और फिर ए और सी को मिला देंगे। यहाँ पे जो हमारा कोण रहेगा वो उन्नयन कोण हमको 30 अंश दिया गया है, 30 अंश। अब ए और बी यहाँ ऊंचाई पूछा है तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। अब देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में आप लोग देखिए tan 30 लिखिएगा, tan के फॉर्म में tan 30 अंश, यानी थीटा का मान हमको 30 अंश। यहाँ पे होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है, ए बी बटे में बी सी, और tan 30 अंश का मान हमारा है 1/√3 बराबर में ए बी हमारा एच दिया गया है, तो यहाँ पे एच, और बी सी कितना है, 200 मीटर, तो यहाँ पे 200 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एच का मान निकाल लेंगे, तो एच हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 200, हमारा इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200√3। यही हमारा आंसर है, 200√3 मीटर, 200 बटे में √3 मीटर, ये हमारा ऊंचाई मिल गया। अब आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि 200 बटे √3 मीटर कहाँ पे है, तो 200 बटे √3 मीटर हमारा डी ऑप्शन में, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ए बड़ा है बी से दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई है। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो चलिए लगाते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक मीनार है, ए और बी, और यहाँ से कहा गया है कि
यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, मतलब आधार पे क्या है, ए और बी है, जहाँ हमारा ए बड़ा है बी से, तो ए हमारा बी से बड़ा है, यानी हमारी दो दूरियां हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु इसके आगे है। अब आप लोग देखिए, हमारी सबसे बड़ी दूरी ए है, ए की है, तो इसलिए ए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी छोटा है तो बी हमारी इस बिंदु तक हो जाएगी। अब इन दोनों को मिला देंगे बिंदु ए से। ये सी है और ये डी। यहाँ से कोण हमारा कितना है, एक 30 अंश है और एक 60 अंश है, यानी पहला कोण हमारा 30 अंश, दूसरा 60 अंश। अब आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ से त्रिभुज ए बी सी लेंगे। यहाँ से त्रिभुज ए बी और सी लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए tan ए बी सी में देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 30 अंश का कोण है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश। और लंब हमारा क्या है, ए बी है, तो लंब ए बी हो जाएगा। और आधार कितना है, बी सी, यहाँ से यहाँ तक का आधार बी सी है, तो यहाँ बी सी लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी, और बी सी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए बी, और सी का मान यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा a/√3। फिर अब ए बी का मान कितना आ गया, 1/√3। अब यहाँ से आप लोग ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर हो जाएगा √3 गुणे में ए बी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ से हम लेंगे ए बी डी, तो आगे चलिए त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan, कोण कितना है, 60 अंश है, तो tan थीटा के स्थान पे 60 अंश। लंब हमारा ए बी है, और आधार कितना है, बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी। अब आप लोग जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर ए बी। बी डी का मान देखिए कितना, बी डी का मान हमारा है बी, तो यहाँ से बी डी के स्थान पे बी लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बी का मान निकाल लेंगे, तो बी का मान निकालेंगे, आगे देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जब बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी बराबर ए बी बटे √3। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे में 2। जब समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है और 2 ये है, तो ये हो जाएगा a गुणे बी बराबर
√3 AB और गुणे में ये वाला AB बटे √3। अब देखिए ये हमारा गुणे में है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पक्ष क्या है, ये बटे में गुणे में हो जाएगा और ये √3 हमारा नीचे, इसलिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A गुणे में B बराबर AB का स्क्वायर। अब AB और AB का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ से AB का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे AB बराबर √A गुणे B, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AB √AB। अब आप लोग देखिए ये हमारे मीनार की ऊंचाई आ गई है। तो अब यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए कि √AB किस ऑप्शन में है। आप लोग देखिए √AB हमारा B ऑप्शन में, इसलिए B हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी प्रकाश गृह से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश गृह की ऊंचाई h मीटर है तो जहाज़ों के बीच की दूरी है, यानी हमें जहाज़ों के बीच की दूरी पता करना है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रकाश गृह की ऊंचाई बना लेंगे। और आप लोग जानते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, पहले इसका मान रख देते हैं A और B। और इसकी ऊंचाई हमें कितना दिया है, इसकी ऊंचाई हमें यहाँ से h मीटर दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। अब यहाँ पे बोला गया है विपरीत दिशाओं में स्थित 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, यानी दोनों हमारा क्या है, विपरीत दिशा में है। तो मान लेते हैं हमारा एक विपरीत दिशा इधर हो जाएगा एक बिंदु पे, और एक विपरीत दिशा हमारा इधर हो जाएगा। थोड़ा तिरछा हो गया क्या, इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारा C है और ये हमारा D है। यहाँ से हमारे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अब यहाँ से बोला है हमारा अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है, तो हम लोग पहले अवनमन कोण बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन खींचेंगे। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा अवनमन कोण 30 अंश, तो जब हमारा ये 30 है तो हमारा ये भी कोण क्या होगा, 30 अंश हो जाएगा। और ये हमारा 45 अंश है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण भी 45 अंश हो जाएगा। और ये दोनों 90-90 का हो जाएगा, 90 अंश, और ये भी 90 अंश। अब चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज AB और D में, तो आप लोग तो पूरी भुजा निकालने के लिए लिखेंगे CD बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा BC और आगे BD प्लस BD।
यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। यहाँ से BC का मान हमारा कितना है, h √3 प्लस में BD हमारा कितना है, h है। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ से हमारी CD भुजा आ गई, h ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अब आप लोग चेक कर लीजिए कि हमारा h ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर कौन से ऑप्शन में है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा √3 प्लस 1 h मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए हमारा ए राइट हो जाएगा। आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोगों को हम 6 नंबर क्वेश्चन तक अगली वीडियो में हल करा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग देखिए, इसमें पूछा गया है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अनुमान कोण की माप है। यानी हमको इसमें चित्र दिया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कोण AOB ये हमारा 45 अंश है और कोण P यहाँ से OPQ 60 अंश है। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और अब चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम देखेंगे तो आंख की दृष्टि हमारी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से हमारा अनुमान कोण जो बनेगा एक कोण हमारा यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ पे बनेगा और आंख की दृष्टि यहाँ पे आएगी। तो चलिए हल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोण APQ में कोण AP और Q हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हमारा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, और इतना हमको 60 दिया गया है। अब चलिए आगे लिखते हैं कोण OPQ बराबर 60 अंश। अब आप लोग देखिए OPQ 60 अंश ये तो दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोण OPA निकाल लेंगे। तो चलिए कोण OPA बराबर, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कोण OP और A हमको इतना निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे 90 में से 60 घटा देंगे। तो 90 अंश में से 60 घटा देंगे तो हमारा आएगा 30 अंश। यानी हमारा कोण OPA 30 अंश आ गया। अब ये तो हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 30 अंश हो गया, 30 अंश आ गया। अब ये तो हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 30 अंश हो गया। अब एक कोण तो हमको पता चल गया 30 अंश है। अब दूसरा कोण ज्ञात करेंगे, यानी ये वाला कोण। तो
आप लोग जानते हैं त्रिभुज का कोण जो होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 180 में से 45 अंश और 90 अंश घटा देंगे। तो जब हम लोग 180 में से 45 और 90 अंश घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 45 अंश। अब यहाँ से कोण ई ए ओ, कोण हमारा ई ए ओ बराबर हो जाएगा, ये हमारा 90 है तो यहाँ से 45 जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 45 अंश। तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 अंश आएगा। यहाँ से हमारा ये कोण कितना हुआ, 45 अंश। कोण ई ए ओ बराबर 45 अंश। तो यहाँ पे हमारा कोण 45 अंश है आया है। तो आप लोग देखिए कि इसमें पहला अनुबंध कोण हमारा 45 अंश बन रहा है और दूसरा 30 अंश बन रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मीनार के आधार से हमें क्या ज्ञात करना है, क्या कार की दूरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 75 मीटर एक मीनार बना लेते हैं। 75 मीटर लंबी मीनार, ये हमारी 75 मीटर लंबी एक मीनार है। और यहाँ से मैदान से खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण, यानी हमारी कार मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। अनुमान कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो जी जब हमारा ये कोण 30 अंश है तो हमारा ये भी कोण 30 अंश होगा। अब हमसे मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो जो हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है तो सामने की भुजा लंब होगी और ये क्या होगा, आधार। तो थीटा के स्थान पे 30 अंश रखेंगे तो tan 30 अंश बराबर ए बी बराबर, यानी ए बी और बी सी आधार। तो यहाँ से tan 30 अंश का मान होता हमारा 1/√3। ए बी हमारा 75 मीटर दिया गया है तो ये हमारा 75 हो गया और ये बी सी कुछ नहीं दिया गया है तो इसलिए बी सी लिख देंगे। तो बी सी बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 75√3 मीटर।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया, 75√3 मीटर। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है। तो 75√3 मीटर ऑप्शन बी मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है, यानी उनसे तार की लंबाई पूछी गई है। तो हमारे पास देखिए 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो मान लीजिए हमारा एक खंभा है AB, जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और दूसरा खंभा हमारा है 14 मीटर का। ये खंभा हमारा कितना है, 14 मीटर का। ये खंभा हमारा CD है। अब इसका आधार मिला देंगे। अब यहाँ से एक तार से जुड़े हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यानी क्षैतिज रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का। तो इसके शीर्ष को मिला देंगे, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। यहाँ से कितना कोण बना रही है, 30 अंश का। इसका नाम E रख देंगे। तो आप लोग देखिए इसमें जो है BD और CE दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD बराबर CE और दूसरा C और D बराबर BE। तो लिखेंगे CD बराबर BE। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देखिए जो हमारी AB रेखा है, इसको B, A और B और E को जोड़ेंगे तो हमें AE मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, AB बराबर AE प्लस में BE। तो यहाँ पे हमारी AB की कुल लंबाई कितना है, 20 मीटर है। AE हमको पता नहीं, इसलिए AE लिख देंगे। और प्लस BE कितना है, BE हमारा देखिए B और E इसके बराबर है ना, तो 14 मीटर होगी। तो यहाँ से AE बराबर हो जाएगा 20 माइनस 14। तो 20 में से 14 जाएंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो AE बराबर 6 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 6 मीटर है। अब आप लोग जानते हैं कोण हमारा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ की ये वाली भुजा हमारी सम्मुख भुजा जो है वो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा।
अब यहाँ से आप लोग साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा ए ई है और कर्ण ए सी है, ए और सी है। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं साइन थीटा के स्थान पे 30 अंश। ए ई हमारा 6 है, ए सी का मान हमको पता नहीं है, तो ए सी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 6 बटे ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 6 गुणे 2। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 12 मीटर। ए सी हमारा कितना आ गया, 12 मीटर। अब आप लोग चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में 12 मीटर मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन ए में 12 मीटर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ से तार की लंबाई पूछी गई थी, तार की लंबाई कितना आया, 12 मीटर। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। तो मीनार की ऊंचाई है, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। आप लोग देखिए इसमें, देखिए 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, ये ए भी हमारा क्या है, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी हमारी ये एक मीनार है सीडी और इसका उन्नयन कोण, मान लीजिए इसका उन्नयन कोण कितना है, थीटा, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। तो मीनार का पाद यानी पाद बिंदु हमारा ये होगा। तो यहाँ से इसका अवनमन कोण थीटा है। जब हमारा ये कोण थीटा है तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए भी हमारा 25 मीटर है, तो ई और डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 मीटर। तो चलिए हल करते हैं। आप लोग देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, ए बी है और आधार बी डी है। तो tan थीटा बराबर, थीटा के स्थान पे थीटा ही रहेगा, ए बी का मान 25 है, अब ए डी का मान पता नहीं है तो इसलिए बी डी ये ऐसे लिख देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में। आप लोग त्रिभुज ए सी ई में देखिए, इसमें जो हमारा ए और ई है वो बी डी के बराबर है, तो लिख सकते हैं ए ई बराबर बी डी।
अब यहाँ से आप लोग लिखिए tan थीटा बराबर CE, यानी ये कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर CE बटे AE, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम लोग AE बराबर BD जानते हैं, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर CE बटे में BD। अब यहाँ से tan थीटा बराबर लिखेंगे, BD का मान हमारा कितना आया है, BD का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए BD बराबर 25 tan थीटा। तो अब BD के स्थान पे 25 बटे tan थीटा रख देंगे। तो लिखिए CE बटे 25 tan थीटा। अब tan थीटा हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर CE गुणे में tan थीटा ऊपर गया बटे 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 को tan थीटा के पास भेज देंगे। तो tan थीटा गुणे 25 बराबर CE गुणे में tan थीटा। यहाँ से tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा CE बराबर 25 मीटर आया। यानी CE की लंबाई कितनी आई, यहाँ से देखिए CE की लंबाई हमारी 25 मीटर आई। अब यहाँ से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो CE का मान हमको पता चल गया 25 है। तो क्या करेंगे, यहाँ से CD में CE और ED जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए मीनार की ऊंचाई बराबर CD गुणे में बराबर में CE प्लस ED, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो CE हमारा 25 सेंटीमीटर है और ED हमको 25 सेंटीमीटर मीटर है। तो CE हमारा 25 मीटर है। यहाँ से ED देखिए, ED भी हमारा क्या, E और D और AB, तो यहाँ 25 मीटर लंबा है, तो ED का मान भी 25 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 25 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 50 मीटर। ये हमारी मीनार की ऊंचाई है। अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए 50 मीटर किस ऑप्शन में है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी में हमारा 50 मीटर है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया है यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 अंश तथा झील से इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई है। अब हमें यहाँ से झील की सतह से बादल की ऊंचाई पूछा गया है, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग चित्र में देखिए
इसमें दिया गया है यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, झील है। यहाँ से मतलब सतह से 200 मीटर ऊंचे, मान लीजिए बादल यहाँ पे है और ये ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ से ये 30 अंश हो जाएगा और ये ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तथा झील से इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अवनमन कोण 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे अवनमन कोण हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश। ये हमारा प्रतिबिंब बना है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई है, यानी हमें झील की सतह से बादल की ऊंचाई पूछी गई है, यानी h पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 हो गई। तो यहाँ से भी दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। और ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 200 प्लस h। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। तो यहाँ से पूरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आप ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये टोटल हमारी हो जाएगी 400 प्लस h। अब चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए, त्रिभुज ABC में, तो लिखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इसमें से देखिए आप, कोण हमारा यहाँ बन रहा है, कोण हमारा 60 अंश है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी ये हमारी पूरी भुजा क्या है, लंब है। और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 60 अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश। लंब हमारा देखिए कितना है, यहाँ पे लंब हमारा 400 प्लस h है, तो ये 400 प्लस h हो जाएगा। और आधार क्या है, BC, आधार हमारी BC हो जाएगी। अब आप लोग जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 400 प्लस h BC। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं D मान लेते हैं। तो आप लोग देखिए त्रिभुज DBC में, C में, यहाँ पे देखिए हो जाएगा कोण के सामने की भुजा, ये हमारी लंब हो जाएगी और ये आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा के स्थान पे 30 अंश, और ये लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा h है
और आधार हमारा क्या है, BC। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/BC। अब यहाँ से BC का मान निकाल लेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा √3h। अब BC का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब BC का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा √3 बराबर 400 प्लस h। अब यहाँ BC है तो BC की जगह √3h रख देंगे, √3 बटे में h। अब यहाँ से √3h का गुणा √3 में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हमारा 3h हो जाएगा बराबर 400 प्लस h। अब h को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3h माइनस, ये वाला h इधर आया तो माइनस h हो जाएगा बराबर 400। अब यहाँ से 3h में से एक h जाएगा तो ये हो जाएगा 2h बराबर 400। तो h बराबर क्या हो जाएगा 400/2, तो उसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200। तो h बराबर कितना आया 200 मीटर। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए 200 मीटर कौन से ऑप्शन में है, तो 200 मीटर हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ से बादल की ऊंचाई पूछी गई तो बादल की ऊंचाई कितना आया 200 मीटर। बारह नंबर देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि एक झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण थीटा है तथा झील से इसके प्रतिबिंब का अनुमान कोण 45 अंश है, तो बादल की ऊंचाई होगी। हमसे बादल की ऊंचाई पूछी गई है, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए चित्र देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से दिया गया है एक झील की सतह से, यानी ये हमारी झील है AB, और इसकी सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, मतलब h मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ से h मीटर की ऊंचाई है, स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे हमारा बादल है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण बनेगा, कितना बनेगा थीटा बनेगा, थीटा बनेगा D बिंदु पे, तथा झील से इसके प्रतिबिंब का अनुमान कोण। तो यहाँ से हमारा देखिए जब यहाँ पे हमारा E है तो इसका प्रतिबिंब जो है हमारा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, यानी E' पे। तो इसका झील से इसका प्रतिबिंब का अनुमान कोण कितना है 45 अंश, यानी इसका प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का अनुमान कोण 45 अंश। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ये हमारा h मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से h हो जाएगा। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा EB है वो BE' के बराबर है, तो लिखेंगे
पहले लिख लेते हैं कोण ई डी सी बराबर थीटा है और दूसरा कोण ई डैश और डी और सी बराबर 45 है। अंश। अब यहाँ पे देखिए ई बी और ई डैश बी दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे ई बी बराबर ई डैश बी। अब यहाँ से सी ई को हम x मान लेते हैं और सी डी को y मान लेते हैं, तो यहाँ से लिखिए माना सी ई बराबर x और सी डी बराबर y। तो जब हमें सी ई बराबर x मान लिए हैं और सी डी बराबर y मान लिए हैं, तो यहाँ से हम e और b ई डैश बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम जब ई और बी निकालेंगे तो ये हमारा h है और इसको x मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिए ई बी बराबर x प्लस h और ई डैश बी डैश क्या होगा, ई डैश बी हमारा हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा। क्योंकि ई बी जो है वो ई डैश बी के क्या है, बराबर त्रिभुज ई डी सी में देखिए त्रिभुज ई डी सी में देखेंगे तो यहाँ से ये हमारा थीटा है, थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर सी ई बटे सी डी। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे थीटा ही रहेगा, tan थीटा और सी ई बराबर हम लोग यहाँ से देखेंगे सी ई बराबर x माने हैं तो सी ई की जगह पे x हो जाएगा और सी डी की जगह पे क्या माने हैं y, तो सी डी की जगह पे क्या हो जाएगा y। यहाँ से y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा हमारा x बटे में tan थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज सी डी ई डैश में, यानी अब ये वाला कोण लेंगे। यहाँ से देखिए सी डी ई डैश, तो यहाँ से आप लोग देखिए जो हमारा कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा के स्थान पे tan 45 अंश और लंब हमारा क्या है, सी ई डैश है और आधार सी डी है। अब tan 45 अंश का मान 1 होता है। सी ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से सी ई डैश बराबर लिख सकते हैं ई डैश बी प्लस बी सी। यहाँ से देखिए ई डैश बी और बी सी ये दोनों प्लस में लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बी सी और पूरे का बटा सी डी। यहाँ से हम लोग जानते हैं ई डैश बी बराबर है, यहाँ पे देखिए
ई डैश बी बराबर है एक्स प्लस एच, और सी और बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा एच है, तो वहाँ पे रख देंगे मान। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा एक्स प्लस सी एच प्लस में एच बटे में वाई। यहाँ से y बराबर निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा x और दोनों h जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 2h। अब यहाँ से समीकरण, यहाँ से y का मान समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहाँ से y का मान x बटे में tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y के स्थान पे tan थीटा बराबर x प्लस 2h। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2h यहीं पे रहने देते हैं और x को क्या करेंगे इस साइड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x बटे में tan थीटा, और ये वाला x इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस x बराबर 2h। तो tan थीटा का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x tan थीटा बटे में tan थीटा बराबर 2h। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 2h और ये tan थीटा यहाँ पे जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से पहले कॉमन कर लेना था हमको, कर लेते हैं आगे कॉमन, यहाँ से पहले कॉमन कर लेते हैं, एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा बटे में tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2h। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2h के जगह पे tan थीटा यहाँ से गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2h tan थीटा, और यहाँ पे x यहीं पे रह जाएगा तो 1 माइनस tan थीटा को नीचे लिख लेंगे बटे में, तो यहाँ से लिखिए 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से हमारा x का मान आ गया है, तो हमसे बादल की ऊंचाई पूछा गया है, तो बादल हमारा यहाँ से B पॉइंट से E पे है, तो यहाँ का पूरा मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे EB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लोग, EB बराबर हमारा यहाँ पे H है और यहाँ पे X है, तो दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, H प्लस में X। आप लोग यहाँ से देखिए, इस भुजा को हम माने थे CE को, यहाँ पे देखिए CE को माने थे X, तो ये हमारी कौन सी भुजा है, X हो गई, और इसको CD को Y माने थे, तो इस हिसाब से यहाँ लिखा गया है। H की जगह पे H ही रहेगा, प्लस X का मान देखिए यहाँ पे निकाले थे, X का मान 2h tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2h tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो ये h के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h 1 माइनस tan थीटा प्लस 2h tan थीटा पूरे के बटा 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब h का गुणा अंदर में करा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा h माइनस h tan थीटा
+2h tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ से आप लोग देखिए आएगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे h और ये गया तो 2h में से एक h बचेगा, एक h tan थीटा बचेगा और यहाँ से 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा तो h 1 प्लस tan थीटा अब 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ से आप लोग एक सूत्र जानते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। होता है tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये हमारा इतना होता है तो हमें इसी फॉर्म में इसको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे h और ये कितना tan में किसका मान है, 45 अंश का मान है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 45 अंश प्लस tan थीटा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा, नहीं tan 45 अंश फिर इंटू tan थीटा लिखेंगे। अब हमारा आप देखिए इस फॉर्म में बन चुका है, tan थीटा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 45 अंश को a मान लेंगे और थीटा को b मान लेंगे, तो हमारा ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको tan 45 अंश प्लस थीटा। h tan 45 अंश ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस थीटा। ये हमारा EB आया है, यानी बादल की ऊंचाई। तो आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए कि हमारा h tan थीटा ब्रैकेट में 45 अंश प्लस थीटा मैच कहाँ कर रहा है। यहाँ से देखिए हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 45 अंश से बादल कर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई है, तो यानी हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। इसमें देखिए समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी यहाँ पे समतल जमीन पे क्या है, मान लीजिए ये हमारी समतल जमीन है और यहाँ पे एक मीनार हमारी खड़ी है। मान लीजिए मीनार हमारी क्या है, AB। और फिर इसमें कहा है कि खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी जहाँ से हमारी खड़ी है वहाँ से 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे C पे खड़ी है,
इसको सी मान लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, 2x मीटर लंबी, अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ से 2x मीटर क्या हो जाएगी, अधिक लंबी हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा डी बिंदु है, यहाँ से कितना 2x मीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेखा को मिला देंगे पहले। अब यहाँ से जब सूर्य का उन्नतांश 45 अंश से, यानी मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पे है, तो इसका प्रकाश जो है उन्नतांश 45 अंश में पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। और दूसरा बादल का 30 अंश हो जाता है, तो यहाँ से दूसरा जो हो जाएगा हमारा, वो 30 अंश हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई है, तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखिए, ABC में हमारा समकोण है। तो त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हमारा कोण बन रहा है तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर AB यानी लंब बटे आधार, आधार हमारा BC है। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं थीटा के स्थान पे 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर AB बटे में BC। तो यहाँ से tan 45 अंश का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा बराबर AB बटे BC। अब यहाँ से BC बराबर निकालेंगे, तो BC का गुणा 1 में होगा, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा AB। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज में देखेंगे, यानी त्रिभुज हमारा कौन सा, त्रिभुज ABD। यहाँ से देखिए त्रिभुज A और BD, यहाँ से देखेंगे में, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे भी कोण हमारा 30 अंश का यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब और पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर AB बटे में BD। अब यहाँ से आप लोग देखिए BD का मान निकालेंगे कैसे, तो BD का मान निकालेंगे ऐसे, BD बराबर हो जाएगा हमारा BC अब प्लस में CD। तो यहाँ से BC हमारा BC ही रहेगा, और प्लस CD के मान पे कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम BD के स्थान पे यही मान रख देंगे। तो tan 30 अंश का मान हमारा 1/√3 होता है बराबर AB, और यहाँ से हो जाएगा BD का मान BC प्लस 2x, और आगे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ और है, नहीं सही है, BC प्लस 2x है। तो आप लोग यहाँ से देखिए कि BC बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए BC समीकरण 1 में BC बराबर AB है, तो यहाँ पे BC के स्थान पे AB रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/√3 बराबर AB बटे AB, BC के स्थान पे AB प्लस 2x। अब आगे लिखेंगे, इधर गुणा कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा AB प्लस 2x बराबर √3 का इधर √3 AB। अब AB को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा √3 AB माइनस, ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस AB। तो आगे देखिए 2x बराबर, यहाँ से AB क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो AB कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से अब हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 2x √3 - 1। अब क्या करेंगे, अब इसका हम परिमीकरण करा देते हैं, यानी √3 - 1 से परिमीकरण। तो यहाँ से परिमीकरण कराएंगे √3 - 1 बटे में √3 - 1। परिमीकरण कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x और ब्रैकेट में √3 - 1 और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं a - b और a प्लस ब्रैकेट में a + b होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x √3 - 1 और यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x पहले लिख लेते हैं √3 - 1 और यहाँ से 3 में से 1 गया 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हमारा आ जाएगा x √3 + 1। ए बी हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा गया था, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई हमारी ए बी है। तो ए बी बराबर हमारा कितना है, x ब्रैकेट में √3 + 1। अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ से देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।